Hello everyone, welcome back to our UGC NET English Literature Practice Series. In this series, we are covering the entire syllabus unit-wise with 5 practice sets per unit. This is unit first drama and practice set 4. Pause the video, try to answer the questions and then check the explanation. Let's begin. फर्स्ट क्वेश्चन है एजर्शन रीज़न का। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यूजीसी नेट में, इसलिए मैंने इस सीरीज़ में हर एक पैटर्न का क्वेश्चन रखा हुआ है। तो ए यहाँ पे दिया गया है, ग्रीक ट्रेजेडी फॉलोज द यूनिटीज ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन। आर यहाँ पे दिया गया है, एरिस्टोटल स्ट्रिक्टली प्रिस्क्राइब्ड दीज यूनिटीज इन पोएटिक्स। तो यहाँ पे ए एंड आर जो है, अब हमने देखना है कि इन दोनों में से कौन सा सही है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। बी यहाँ पे दिया गया है, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सी यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, ए इज ट्रू आर इज फॉल्स। डी यहाँ पे दिया गया है, ए इज फॉल्स आर इज ट्रू। अब देखो इसमें से हमारा कौन सा आंसर सही है। तो इसमें से हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ए इज ट्रू आर इज फॉल्स। तो देखो ये जो हमारा सी जो ऑप्शन है, ए इज ट्रू, यानी कि ए सही है और आर गलत है, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ग्रीक ट्रेजेडी में यूनिटी का कॉन्सेप्ट दिखता है, लेकिन एरिस्टोटल ने स्ट्रिक्ट रूल प्रिस्क्राइब कहीं पे भी नहीं किए थे। बाद में क्रिटिक्स ने ही इसे जो है बनाया था, तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पे क्रोनोलॉजी का, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो यहाँ पे आपने इन प्लेस को इनके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। पहला है हमारा द स्पेनिश ट्रेजेडी। तो स्पेनिश ट्रेजेडी हमारी पब्लिश हुई थी 1587 में। इसके बाद हमारा है डॉक्टर फॉस्टस। तो डॉक्टर फॉस्टस को पब्लिश किया गया था 1592 में। फिर है हमारा वोल्पोने। वोल्पोने पब्लिश हुआ था 1606 में। एंड लास्ट है द डचेस ऑफ माल्फी। डचेस ऑफ माल्फी पब्लिश हुआ था 1614 में। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, क्योंकि ऑप्शन ए ने इनको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ इस क्रोनोलॉजी से लगाया हुआ है और ये सब इसी क्रोनोलॉजी से जो है पब्लिश हुए थे। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही उत्तर है। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे है, हेमर्शिया रेफर्स टू। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हेमर्शिया का क्या अर्थ होता है। आप इसको चाहे हेमर्शिया बोलो चाहे हेमर्डिया बोलो, तो ये एक लिटरेरी टर्म है और इसका मीनिंग होता है हीरो का ट्रेजिक फ्लो। ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। जब हीरो का जो है ट्रेजिक फ्लो हो जाता है, उसकी किसी मिस्टेक के कारण, किसी गलती के कारण उसका डाउनफॉल होने लगता है, तो उस चीज को बोलते हैं हेमर्शिया। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, हु रोट सेंट जॉन। तो इसमें पूछा जा रहा है कि इन राइटर्स में से सेंट जॉन किसने लिखा था। ऑप्शन ए हेनरी गिब्सन, ऑप्शन बी जीवी शॉ, ऑप्शन सी ऑस्कर वाइल्ड, ऑप्शन डी जॉन ऑसबॉर्न। तो इसमें से हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी जीवी शॉ। तो जीवी शॉ ने हमारा फेमस हिस्टोरिकल प्ले सेंट जॉन लिखा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द टर्म्स विद मीनिंग्स। आपको यहाँ पे कुछ लिटरेरी टर्म दिए गए हैं और आपने उनको मैच कराना है उनके मीनिंग्स के साथ। फर्स्ट दिया गया है पेरिपीडिया। तो पेरिपीडिया का मतलब होता है रिवर्सल, यानी कि फर्स्ट का हो जाएगा बी, रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून। जो हमारा हीरो है उसकी जो स्थिति है वो एकदम से रिवर्स हो जाए, चेंज हो जाए या उल्टी हो जाए। जैसे हमारा हीरो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा गरीब है और एंड में वो बहुत ज़्यादा रिच बन जाए, तो इसी चीज़ को बोला जाता है पेरिपीडिया, जब स्थिति जो है हमारे हीरो की एकदम से उल्टी हो जाए, चेंज हो जाए। सेकेंड यहाँ पे है एनेग्नोरिसिस। एनेग्नोरिसिस का मतलब होता है रिकॉग्निशन। जो हीरो हमारा होता है, जब उसको ट्रूथ का रियलाइजेशन होता है या रिकॉग्निशन होता है उसका, तो इसी चीज़ को बोला जाता है एनेग्नोरिसिस। थर्ड है कथारसिस। कथारसिस का मतलब होता है इमोशनल प्यूरिफिकेशन, यानी कि कथारसिस का हो जाएगा सी। एक स्टोरी को देखते हुए जब हमें पिटी एंड फेयर की जो फीलिंग आती है, जो हमारे आंखों में आंसू भर जाते हैं, मन में डर भर जाता है, तो इससे हमारा इमोशनल प्यूरिफिकेशन होता है और इसी को बोला जाता है कथारसिस। फोर्थ है हमर्शिया। हमर्शिया इससे पहले भी हमने देख लिया था, इसका मतलब होता है ट्रेजिक फ्लो। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि ऑप्शन ए ने इनको एकदम सही मैच कराया हुआ है। तो हमारे जो यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर का जो पेपर होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो अलग अलग पैटर्न में होते हैं एंड
रिपीटेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म कॉमेडी ऑफ मैनेस इज एसोसिएटेड विद। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि कॉमेडी ऑफ मैनेस किस प्लेराइट से जुड़ी हुई है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे दिया गया है सैमुअल बेकेट, बी हैरोल्ड पिंटर, सी जॉन ऑसबॉर्न, डी टॉम स्टॉपार्ड। तो इसमें से हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हैरोल्ड पिंटर। तो ये टर्म जो है हमारा कॉमेडी ऑफ मैनेस ये हैरोल्ड पिंटर के प्लेस के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फाइनल सीन इन ग्रीक ट्रेजेडी इज कॉल्ड। तो इसमें पूछा जा रहा है कि ग्रीक ट्रेजेडी का जो लास्ट सीन होता है उसको क्या कहते हैं। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, प्रोलॉग, पैरोडोस, एक्सोडोस, एपिसोड। तो इसमें से हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी एक्सोडोस। तो ग्रीक ट्रेजेडी का जो लास्ट पार्ट होता है उसको एक्सोडोस बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है वोल्पोने इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। तो इसमें पूछा जा रहा है कि वोल्पोने जो है वो किस जॉनरा में आती है। ऑप्शन ए ट्रेजेडी, ऑप्शन बी सटायरिकल कॉमेडी, ऑप्शन सी ट्रेजी कॉमेडी, ऑप्शन डी एब्सर्ड ड्रामा। तो इसमें से हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सटायरिकल कॉमेडी। तो वोल्पोने ग्रीड और करप्शन पर बेस्ड है, इसलिए ये एक सटायरिकल कॉमेडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बोसोला इज कैरेक्टर इन। तो इसमें ये पूछा जा रहा है कि बोसोला किस प्ले का कैरेक्टर है। ऑप्शन ए डॉक्टर फॉस्टर्स, ऑप्शन बी द डचेस ऑफ माल्फी, ऑप्शन सी वोल्पोने, ऑप्शन डी हैमलेट। इसमें से हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी द डचेस ऑफ माल्फी। तो बोसोला हमारा द डचेस ऑफ माल्फी का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। ये प्लेज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और जो प्ले राइट्स पूछे जा रहे हैं इन क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप इनको बहुत अच्छे से जो है मेमोराइज कर लें। लास्ट क्वेश्चन है द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड एम्फेसाइजेस। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि जो हमारा एब्सर्ड थिएटर है उसका मेन फोकस क्या है। ऑप्शन ए लॉजिकल स्ट्रक्चर, ऑप्शन बी मीनिंगलेसनेस ऑफ लाइफ, ऑप्शन सी मॉरल लेसन्स, ऑप्शन डी हिस्टोरिकल इवेंट्स। तो इसमें से हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है, मीनिंगलेसनेस ऑफ लाइफ। तो थिएटर ऑफ द एब्सर्ड ये लाइफ की मीनिंगलेसनेस और एब्सर्डिटी को दिखाता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। तो आज के हमारे 10 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। इसमें हमने बहुत सारे पैटर्न्स के डिफरेंट क्वेश्चंस देखे और हमारे जो प्लेस एंड प्ले राइट्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमने उनको देखा कि किस प्ले राइट ने कौन से प्ले को लिखा हुआ है। हमने इम्पोर्टेंट प्लेस के कैरेक्टर आइडेंटिफिकेशन देखे। तो ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से जो है एनालाइज कर लें। आज की वीडियो में बस इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट 5th के साथ, और उसके बाद हम अपनी सेकेंड यूनिट यानी कि पोएट्री को स्टार्ट करेंगे।